जय माता दी दोस्तों, भक्तों। समस्त भारतवर्ष में माता के 9 रूपों की पूजा विशेषकर नवरात्रि के दिनों में होती है। आश्विन और चैत का महीना इसके लिए विशेष फलदायी माना जाता है। तो आइए हम सभी सुने श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का प्रथम अध्याय। सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलिए माँ जगदम्बे की जय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र शर्वाणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, भक्तों सुनो। शर्वाणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उनका हाल भी सुनिए। पहले स्वरोचिस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने परिवार के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके दुश्मन बन गए। दुष्टों को मृत्युदंड देने वाले राजा सूरत का उनसे युद्ध हुआ। कोला विध्वंसों की संख्या कम थी, परंतु फिर भी राजा सूरत उनसे युद्ध में हार गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी में राज करने लगे। किंतु शत्रुओं ने वहां भी उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा को कमजोर देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने उनकी सेना को कैद कर लिया और उसके खजानों पर भी अपना अधिकार कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य को युद्ध में हारने के बाद शिकार खेलने के बहाने अपने घोड़ों पर सवार होकर एक भयंकर वन में चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। महर्षि मेधा वहां अपने शिष्यों और मुनियों के साथ बैठे थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया तथा महर्षि मेधा ने उनका उचित आदर सम्मान किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय ठहरे। राजा को अपने राज तथा प्रजा की याद आने लगी। वह सोचने लगे, मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का निर्माण किया था, अब वह शत्रुओं के हाथ में है। मेरे दुष्ट और लालची मंत्रियों ने मेरी प्रजा के साथ न जाने कैसा व्यवहार किया होगा। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे दुष्ट मंत्रियों के वश में होकर न जाने कैसे कैसे दुख भोग रहे होंगे। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरे द्वारा दिए गए धन और भोजन को पाकर सदा सुखी रहते थे और मेरे कहने के अनुसार हर कार्य को करते थे, अब वे ना जाने किस कष्ट में होंगे। अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे, क्या पता। तथा मेरे दुष्ट और लालची मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बातों को सोचकर राजा का मन दुखी हो गया। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम से निकलकर एक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम यहाँ किस कार्य से आए हो? तुम मुझे परेशान दिखाई देते हो, कृपया करके मुझे इसका कारण बताओ। राजा के नम्र वचन को सुनकर उस वैश्य ने राजा सूरत को प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट पत्नी और पुत्रों ने लोभवश मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। क्या करूँ? मैं दुखी होकर वन में ही चला आया हूँ और यहाँ ही रहने लगा हूँ। अब मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे घर में सब कुशल है या फिर नहीं, और मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा शूर बोले, धन के लालच में तुम्हारी स्त्री और पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम उनके लिए ही दुखी और परेशान हो। वैश्य ने कहा कि हे राजन, आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने धन के लालच में भी पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है। फिर भी मेरे मन में उनके लिए कोई कठोरता नहीं है। हे राजन, मेरा मन फिर भी उनके मुँह में क्यों फंसा है, मैं यह नहीं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वे सब मुझे भूल चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी उन लोगों को अपने मन से नहीं निकाल पा रहा हूँ। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि हे ब्रह्मा। इसके पश्चात राजा सूरत और यह वैश्य महर्षि के करीब गए तथा उनसे वार्ता प्रारंभ की। राजा ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अपनी प्रजा और धन दोनों को खो चुका हूँ। आप तो इसे भली भांति जानते हैं,
परंतु मैं इनका मोह अपने मन से नहीं निकाल पा रहा हूँ। इसी तरह से यह वैश्य भी अपने परिवार द्वारा त्याग दिए जाने पर भी उन लोगों के लिए परेशान है। ऐसा कहा अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम क्यों परेशान हैं? इसे सुनकर महर्षि ने कहा कि हे राजन, कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में नहीं देखते, परंतु कुछ जीव दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी नहीं है कि मनुष्य ज्ञानी है या फिर अज्ञानी। पशु पक्षियों को भी ज्ञान होता है। आपने देखा होगा पशु पक्षियों के अंदर भी मनुष्य की तरह ही ममता भी होती है, और यही तो भगवान की माया है, क्योंकि यही भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया भगवती देवी मनुष्यों को मोह में डाल देती है और इसी से जगत की उत्पत्ति होती है। यही देवी संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है, यही मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। राजा सूरत ने कहा कि हे महर्षि, वह देवी कौन सी है आप जिन्हें महामाया कहते हैं? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका कार्य क्या है, इनका चरित्र कैसा है और इनका प्रभाव कैसा है? कृपया कर मुझे जरूर बताएं। तब महर्षि मेधा बोले, राजन, यह देवी तो नित्य स्वरूप है, उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, वह तो स्वयं जगत जननी है। आपको मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। वे तो देवी देवताओं का कार्य करने के लिए ही प्रकट होती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषशैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा, यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा की आश्रय लेकर सो रहे हैं, तब श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की और कहा, देवी तुम ही स्वाहा हो, तुम सुधा हो, तुम स्वधा हो, तुम वस्त्रकार हो, स्वर भी तुम्हारा है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीनों में मात्राओं के रूप में भी तुम स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदुपत अर्थ मात्रा है जिनका कोई उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी संध्या सावित्री तथा परमचरणी, तुम ही तो हो, तुमने ही इस जगत की रचना की है तथा तुम ही पालन करने वाली और तुम ही सबों का अंत करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थित रूपा और काल के अंत में संहार रूप धारण तो तुम ही करती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और योगराज हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और पिद यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं और तुम ही संसार में सबसे सुंदर हो। सर्वस्वरूप देवी, जो भी सत्य असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा में वशीभूत कर दिया तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे और भगवान विष्णु को शरीर धारण कराने वाली भी तो तुम ही हो। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मुंह में डाल दो और भगवान श्री हरि विष्णु को भी जल्दी जगा दो और इनमें इनको मार डालने की भी बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधुकैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान विष्णु जी के नेत्रों, मुख, नासिका, बाहु, हृदय व वक्षस्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने आ खड़ी हुई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वे दोनों अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे तथा उनके नेत्र क्रोधवश लाल हो रहे थे। वे ब्रह्मा जी को मारने को आतुर थे। तब श्री हरि विष्णु उन दोनों असुरों के साथ पूरे 5 वर्ष तक युद्ध करते रहे। वे दोनों असुर अत्यंत बलवान थे। महामाया ने भी उन्हें मुंह में जाकर रखा था। अतः वे अत्यंत शक्तिमद में श्री विष्णु भगवान से बोले, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः हमसे जो चाहो वर मांगो। श्री हरि ने उनसे कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न ही हो तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। मैं तुमसे इतना ही वर मांगता हूँ।
इस प्रकार माया के वशीभूत वे दोनों धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो वे भगवान से बोले, जहाँ जल ना हो, सूखी भूमि हो, उस जगह हमारा वध कर दो। तब श्री विष्णु ने तथास्तु कहते हुए उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट दिए। इस प्रकार यह देवी भगवान ब्रह्मा जी के अष्टवन करने पर ही तो प्रकट हुई थी। महर्षि बोले, अब मैं तुमसे उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से आगे वर्णन करता हूँ। प्रेम से बोलिए माता जगत जननी की जय। प्रथम अध्याय समाप्त।